स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व मनाया। हम स्वतंत्र हो पाए किस दृष्टि से? राजनीतिक दृष्टि से हम लोग स्वतंत्र हो पाए। क्या आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो पाए? क्या वैचारिक दृष्टि से स्वतंत्र हो पाए? नहीं हो पाए। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव को कहा था कि बेटा, राजनीतिक आज़ादी मिली है, अभी वैचारिक आज़ादी नहीं मिली, और जब तक वैचारिक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक ये स्वतंत्रता संग्राम का जो ये आंदोलन है ये पूरा नहीं हो पाएगा, पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तुम वैचारिक आंदोलन के लिए काम करो। विचार सभी का किसी न किसी आग्रह से बंधा है, कहीं न कहीं कोई विचारधारा हमें प्रभावित करती रहती है। विचारधारा को सुनना, समझना, जानना बुरा नहीं है, लेकिन हम उससे बिना सोचे समझे, बिना विचार किए, बिना चिंतन मंथन किए उसको अंगीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, ये गड़बड़ है, फिर हम विचारों के गुलाम हो जाते हैं। तो वैचारिक क्रांति के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने इस मिशन की स्थापना गांधी जी के कहने के बाद ही की, विचार क्रांति अभियान नाम दिया और विचारों को बदलने की बात शुरू की। तब उन्हें लगा कि विचार आखिर बदलेगा कैसे? जब हमारे अंदर सद्बुद्धि आएगी, सद्ज्ञान आएगा, सद्विचार आएगा, परिष्कृत बुद्धि होगी, परिष्कृत विचार होगा तो विचार क्रांति अभियान होगा। क्रांति कब होती है? एक बात और भी है, एक आदमी का विचार यानी दिव्य विचार, अच्छा विचार, भगवान का विचार सबका विचार बन जाए तो वो क्रांति घटित हो जाती है। तो विचार क्रांति अभियान की बात हुई तो उन्होंने सद्बुद्धि की देवी, सद्ज्ञान की देवी माँ गायत्री का सहारा लिया। गायत्री सद्बुद्धि की देवी है, दूरदर्शी विवेकशीलता की देवी। विवेक आता है, दिल और दिमाग का ठीक ठीक योग होता है तो विवेक पैदा लेता है। तो विवेक हमारे अंदर विकसित हो, इसी को वैचारिक आज़ादी कहते हैं। और विचार से जब हम मुक्त होंगे तो सही मायने में है हमें आज़ादी समझ में आएगी और स्वतंत्रता के महत्व का, उसके मूल्य का एहसास हो पाएगा। स्वतंत्रता दिवस तो हम लोग मना लेते हैं, झंडा फहरा लेते हैं, मिठाई खा लेते हैं, कुछ दो चार नारे लगा लेते हैं। क्या इससे स्वतंत्रता दिवस मनाना हमारा सार्थक हो पाता है? क्या हम अंदर से अपने को मुक्त समझते हैं? क्या हम तो गुलाम हैं। इसलिए हमेशा स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आदर गुलाम पाए या कोरों की मार खाए, वो सदा गुलाम रहेगा कालिख का तिलक लगाए। गुलाम वंश इसी पर हुआ था, नाम भले राजा है लेकिन वो गुलाम वंश कहलाता था। मोहम्मद गौरी के जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की बात ये सभी लोग जानते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हम गुलामी से मुक्त हो, गुलामी प्रथा खत्म हो। कैसे खत्म होगा? जब तक हम लोग विचार से आज़ाद नहीं होंगे, वैचारिक आज़ादी नहीं मिलेगी। महात्मा गांधी ने ये कार्य परम पूज्य गुरुदेव को सौंपा। गांधी जी का कार्य राजनीतिक आज़ादी तक था। राजनीतिक आज़ादी के बाद प्लानिंग तो बहुत था, योजना बहुत थी कि आगे किस तरह काम करना है। अंत्योदय की बात हुई, सर्वोदय की बात हुई, सबका उदय हो, अंतिम व्यक्ति का भी उदय हो। ये तभी संभव है, उत्थान तभी संभव है, उन्नति तभी संभव है जब हम विचारिक रूप से दरिद्र न हो, विचार से हम धनी हो, वैचारिक आज़ादी मिले। इस भाव के साथ उन्होंने ये कार्य वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य को सौंपा। विचार क्रांति अभियान के रूप में उन्होंने इस अभियान को प्रारंभ किया और उसका आधार दूरदर्शी विवेकशीलता माँ गायत्री को लिया। और उन्होंने कहा कि माँ गायत्री दीजिए यह शाश्वत वरदान, तीर बने मम साधना, सेवा कर्म ममान। बहुत अच्छी बात। वो साधना, वो उपासना, वो आराधना हम कर पाए ताकि हम सेवा के मर्म को पहचान सकें। तीर बने साधना, साधना हमारी तीर बनेगी कैसे? गायत्री का आश्रय तो ले लिए, गायत्री मंत्र का जप तो कर रहे हैं, क्या गायत्री के अनुशासन को जीवन में उतारे जो सद्बुद्धि की देवी है, सद्विचार की देवी है, सद्ज्ञान की देवी है। आज स्वतंत्रता दिवस के बाद 16 अगस्त है, आज हम लोग इस पर विचार करते हैं, बात करते हैं कि क्या हमने आज़ादी के महत्व को समझा,
आज़ादी के मूल्य को समझा, उस मूल्य को बरकरार रख पाए जो हमारे आज़ादी के आंदोलन में इतने सारे लोग शहीद हो गए, इतने लोग चले गए। सिर्फ एक दो गीत गा लेते हैं, भजन गा लेते हैं, क्या हो गया? आत्मचिंतन, आत्म परीक्षण करें। और जो सचमुच वैचारिक आज़ादी की बात है, आइए अपने अंदर के सारे पाप ताप साप अभिशाप से लड़े, अपने कुसंस्कार से लड़े। हम गायत्री माता से क्या मांगे जिससे विचार क्रांति अभियान सफल हो? सद्बुद्धि, सद्विचार, ऐसी साधना दो, ऐसी अर्चना दो, ऐसी वंदना दो कि हमारे अंदर भक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े, इच्छा वासना ना रहे, बस मन तुम में मगन रहे। यही कामना, यही भावना, यही धारणा, बहुत अच्छी बात है। तभी विचार क्रांति अभियान का कार्य सफल हो पाए, तभी हम विचार क्रांति के मायने को समझ पाएंगे और आज़ादी का ये जो 74वां वर्ष हम लोगों ने मनाया, उसका उद्देश्य पूरा हो पाएगा जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे राष्ट्रभक्तों ने जो आज़ादी के नाम पर मर मिटे, उनका स्वप्न पूरा हो पाएगा। उस सपने को साकार करने के लिए ही ये विचार क्रांति अभियान है। बस दूरदर्शी विवेकशीलता विकसित करें, सद्बुद्धि की देवी, सद्विचार की देवी माँ गायत्री का आश्रय लेकर अपने जीवन को परिष्कृत करें, उन्नति प्रगति पथ पर ले चले और वैचारिक गुलामी से हमें मुक्ति मिले, वैचारिक स्वतंत्रता हमें प्राप्त हो, जो रियल स्वतंत्रता जिसको कहते हैं। तब हम सचमुच जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच पाएंगे। गायत्री के तत्व दर्शन को अपने जीवन में उतारते हैं तो